Assalamu alaikum students. This is our lecture of math for class 6. So be attentive and take out your register for continuing our lecture. Students, in previous lecture we have done question number 1, 2 and 3 of exercise 5A. In this lecture we will done our question number 4 and 5. You have to revise the number line. So look at the page. This is our number line. Number line include positive and negative numbers or integers. 0 is in the center and at the right side there are positive integers which are increasing in right direction. And in left side there are negative integers which decrease in negative left side. इसका मतलब ये है कि जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को देखते हैं तो वो जैसे जैसे नेगेटिव साइड पे अपने लेफ़्ट साइड पे इंक्रीज़ करते जाते हैं, इनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। -1 यहाँ पे बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से। जैसे जैसे नंबर आगे इंक्रीज़ कर रहा है वो अपनी वैल्यू एक एक डिक्रीज़ करता जा रहा है। इसके वाइस वर्सा है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, ये जैसे जैसे राइट साइड पे मूव करेंगे वैसे वैसे हमारे नंबर जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। 1 जो है वो 2 से छोटा है, 2 जो है वो 3 से छोटा है, मतलब कि जैसे जैसे आगे जाएंगे ये नंबर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। ये हमारी नंबर लाइन है जिसको हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। विच इज़ ग्रेटर -111 और -1111। औरल क्वेश्चन है कि -111 बड़ा है या हमारे पास -1111 बड़ा है। तो इसके लिए हम अपनी नंबर लाइन को रिवाइज़ करेंगे कि नंबर लाइन पे जो है नेगेटिव इंटीजर्स वो जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं वो अपनी वैल्यू डिक्रीज़ करते जाते हैं। तो -111 जो है वो पहले आएगा और -1111 वो बाद में आएगा। तो इसमें से अब हमारे पास जो ग्रेटर नंबर होगा वो -111 होगा, क्योंकि ये नंबर लाइन पे हमारे पास पहले आएगा और -1111 बाद में आएगा, आगे जाके लेफ़्ट साइड पे आएगा, तो इसलिए -111 हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर किया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 में हम करेंगे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये नंबर हमारे पास कुछ लिखे हुए हैं, इनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। डिक्रीजिंग मीन डिसेंडिंग ऑर्डर है, जैसे इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर था, डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा पास डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जिसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो ये हमारे पास नंबर है -5, 2, -3 और 0। जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो जो हमारे पास 2 है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। 2 के बाद हमारे पास 0 होगा, 0 के बाद -3 और सबसे एंड पे हमारे पास -5 होगा। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि सबसे पहले बड़ा नंबर 2 है, फिर 0 है, फिर -3 है और फिर एंड पे -5 है। इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास नंबर है 1, -2, -5 एंड 4। इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें देखें जब हम नंबर लाइन पे करेंगे तो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो बड़े हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में पहले हमारे पास 4 आएगा, 4 के बाद हमारे पास उससे 1 आएगा। हम अपने जो नंबर लाइन है उस पर हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, जैसे जैसे लेफ़्ट साइड पे जाएंगे हमारे पास नंबर डिक्रीज़ होते जाएंगे। तो 4 के बाद 1 के बाद हमारे पास आएगा नंबर -2 नंबर लाइन पे और सबसे एंड पे आएगा -5। इसी तरह ये 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। और ये हमारी एक्सरसाइज जो है 5A कंप्लीट हो जाएगी। इसके हमने 5 क्वेश्चन करने हैं। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से सारी एक्सरसाइज को दोबारा रिवाइज करना है और अपने रफ बाइंडर पे सारी की सारी एक्सरसाइज को नोट करना है। और इसमें से जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे या समझ ना आए वो आप लोगों ने वापस मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।